और बहुत सारे इश्यूज है जो कोई पार्टी लेता नहीं है, जैसे कि स्ट्रीट डॉग का हो गया है और दूसरा पार्किंग माफिया हो गया है। करेक्ट। क्या उनकी बुराई करोगे आप, मतलब कि उन्होंने क्या, क्योंकि हर कैंडिडेट बुराई करता है दूसरे की, अच्छा ही बोलेगा तो लोग उनको वोट देंगे। एक उम्मीदवार जो कॉरपोरेटर के हाथ में ये सब है, स्कूल सुधारना, ये सब सुधारना, जितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या एक स्मॉल जो है कैंडिडेट, कॉरपोरेटर कैंडिडेट ये सब काम कर सकता है? वो क्या किया, कौन आ रहा है रह रहा है, बीएसटी की जगह जहाँ बस खड़े रहती थी वहाँ पर टावर बन गया, तो ये तो चलते रहता है। वो अगर एक कॉर्पोरेटर दावा करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल बोल के परेशान हो गए हैं, अगर आप दावा करोगे तो मुझे लगेगा 50 डेज दावा कर रहे हैं आप कि मैं पेडेस्ट्रियन जगह बना दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुंबई के ऐसी मुद्दे हैं जो अकेले सॉल्व होने के लायक नहीं है। दोस्तों, नो योर कैंडिडेट। आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 225 के आम आदमी पार्टी कैंडिडेट दीपक सालियन से के साथ। दीपक सालियन का मैं आपको बता दूं कि कोलाबा पे सेव कोलाबा जेटी करके एक प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ से लोगों की, कोलाबा वालों की डिमांड थी कि वहाँ से जेटी शुरू नहीं हो। बाकी वो बाद में कोर्ट के ऑर्डर्स आए और उनको पीछे पड़ना पड़ा। तो उसके अहम जो करता थे वो सेव कोलाबा जेटी के ये दीपक सालियन थे। दीपक, वेलकम टू स्टूडियो नो योर कैंडिडेट। कुछ आप अपने बारे में बताइए, हु आर यू? मैं आपको इतना बोलूँगा कि एक लड़का हूँ जो स्लम से निकला हूँ, बिल्डिंग तक पूरी जर्नी देखी है और पब्लिक की सारे प्रॉब्लम फेस की है, और अब मालूम पड़ा कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। तो आई एम दैट पर्सन जो सोशल एक्टिविस्ट बनने की कोशिश किया और सोचा है कि हर गरीब बच्चे को एक हक मिलना चाहिए ज़िंदगी जीने की और एक मौका मिलना चाहिए फाइट करने का। तो उनके राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ इतने सालों से मैं। अच्छा, ये तो हो गया आपकी क्वालिटी। आम आदमी पार्टी के बताइए कि वाई पीपल विल चूज आम आदमी पार्टी? आई थिंक उनको तो सोल रीज़न आम आदमी पार्टी इसलिए चूज़ करना चाहिए जो रीज़न के लिए मैंने चूज़ किया है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ना सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो एक्चुअल मुद्दे पे बात करती है, आपके बच्चों के बारे में बात करती है, आपके परिवार के बूढ़ों के बारे में बात करती है, आपके घर के खर्चों के बारे में बात करती है, ज़िंदगी कैसे ईजी होनी चाहिए। हम एक नेता को क्यों चुनते हैं उसका काम की बात करती है ये पार्टी धर्म जात ये वो सब चीज़ की बात नहीं करती। इसीलिए ये हमें आम आदमी पार्टी को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये अपने मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली लिख के देते हैं ये क्या काम करने वाले हैं, और ख़त्म होते होते मेक श्योर करते हैं कि 90% काम खत्म हो जाए। अगर एरिया की बात करें तो डिस्क्राइब योर एरिया, कौन कौन सा एरिया पड़ता है, ताकि उन लोगों को मालूम पड़े उस एरिया से आम आदमी पार्टी से आप भी खड़े हो। देखिए, आपको फायर ब्रिगेड म्यूनसिपैलिटी स्कूल पता होगा, वहाँ से शुरू होते हुए सुंदर नगरी, आज़ाद नगरी, पूरा मार्केट, कोलाबा कॉजवे, रीगल सिनेमा, फिर आप जाइए फोर्ट, फाउंटेन, मनीष मार्केट के एंड से आप लेफ्ट मारिए, वहाँ से पूरा वानखेड़े स्टेडियम तक ये पूरा एरिया मेरा डेमोग्राफी 225 है। जी, आपके इसके पहले जो कैंडिडेट थे वो कौन थे? इससे पहले सानप थे, सुजाता सानप जी, वो खड़े थे। जी, क्या है उनका, मतलब क्या उनकी बुराई करोगे आप, मतलब कि उन्होंने क्या, क्योंकि हर कैंडिडेट बुराई करता है दूसरे की, अच्छा ही बोलेगा तो लोग उनको वोट देंगे। अच्छी बुरे की बात नहीं बोलूँगा, मुझे तो लगता है कि कोई भी पार्टी हो जाए, ये पार्टी हो जाए या कैंडिडेट, ये लोग खड़े हो गए, जीत गए, आपसे वोट ले लिया, लेकिन ये ने बेसिक चीज़ें पूरी नहीं की है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊँ, बीएमसी का पानी जो बेसिक राइट्स होता है हर सिटीजन का, वो आज तक घर घर नहीं पहुंचा है। वो फ्री का पानी, हर बीएमसी वाले हर घर को 400 फ्री पानी छोड़ते हैं, लेकिन वो बीएमसी का डायरेक्ट पानी नहीं पहुंच रहा है। हर पार्टी वाले अपने नल लगा रहे हैं अपने पार्टी का और पैसा कमा रहे हैं। बेसिक्स एजुकेशन, हर बच्चा जो पैदा होता है, आज देखो सारे कोलाबा में देखना, जितने भी स्लम के बच्चे 10th पास कर लेते, इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो मुझे लगता है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल को बेटर करना है। अब म्यूनसिपैलिटी स्कूल बंद है, आप मार्केट के अंदर दूसरे माले पे 2 रूम बना दिया, हजारों बच्चों को बोला पढ़ाई करो। तो इन्हें एजुकेशन में ध्यान ही नहीं दिया, ये चाहते नहीं कि आपके बच्चे क्या करें, सोच ही नहीं रहे। टॉयलेट से लेके क्लिनिक से लेके बाथरूम, हर चीज के लिए फंड बीएमसी छोड़ती है, लेकिन आपसे लिया जा रहा है पैसा। मतलब सोचिए, इतनी बेशरम पार्टी है, बाथरूम के नाम पे 5-10 रुपए भी कमा रहे हैं आपसे पैसा, और ये बोलते हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो मुद्दे हैं ना, आप इसी के लिए नगर सेवक को चुनते हो, ये चीज को बदलाव लाना। और हम आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इसी मुद्दों पर काम करती है। तो हम वी आर द राइट सूटेड पार्टी फॉर बीएमसी इलेक्शन, दैट इज वाई हमारा चिन्ह है झाड़ू। मगर सब पार्टी ये दावा करती है कि हर कैंडिडेट ये बोलता है, एक उम्मीदवार जो कॉरपोरेटर के हाथ में ये सब है, स्कूल सुधारना, ये सब सुधारना, जितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या एक स्मॉल जो है कैंडिडेट, कॉरपोरेटर कैंडिडेट ये सब काम कर सकता है? ये काम सिर्फ कॉर्पोरेटर का ही है। जब आपको फंड आता है, जब आपके एरिया के गटर नाली साफ नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है पता है? आज की तारीख में पैसे बहुत है बीएमसी में, पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली में हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्या, लेकिन उससे ज़्यादा 3 गुना पैसे ज़्यादा मुंबई बीएमसी में है। ये पैसे आ जाते, लेकिन आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, इनके बंगले घर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब गटर बनता है तो ये उससे पहले ऊपर लादी लगा देंगे, लेकिन नीचे पाइप पर पानी चेंज नहीं करेंगे, इसलिए बारिश में पानी भरता है।
आपके पानी अच्छे नहीं है, गंदे आ रहे हैं क्योंकि गटर का पानी का पाइप फटा हुआ है, पानी का पाइप फटा हुआ है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, पानी खराब है, तो इसके लिए आपकी तबियत खराब है। आप देखो लेटली कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सब इनके मुद्दे हैं। स्कूल के आप देखिए, मतलब मैंने तो बहुत बार बोला है, अरे कितनी संस्थाएं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही है जो फ्री में इंग्लिश सिखाना चाहती है। आज तक देखा है कोई एफर्ट मार रहा है? किसी भी एक बीएमसी कॉर्पोरेटर ने कभी एफर्ट मारा है एजुकेशन के ऊपर? किसी ने नहीं मारा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हमारी पार्टी बहुत प्लान्ड है और बहुत सरल तरीके से कहती है कि हम इस मुद्दों पे काम करेंगे और वो हम करके दिखाएंगे। क्या वादा करते हो आप लोगों से अगर जीत के आए तो? बड़ी बातें नहीं करूंगा, छोटी बातें, जैसे मैंने वापस से कहा, मेरे मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, वही चीज़ कहूंगा। सबसे पहला चीज़ जो मुझे कुलाबा में शुरू करना है और जो मुझे लगता है हर वार्ड में 1 करोड़ का धंधा है हर कॉर्पोरेटर का हर महीने का, वो है बीएमसी का पानी। हर घर को बीएमसी का पानी मिलना चाहिए और उसका खर्चा सिर्फ 100 से 200 रुपये होना चाहिए। बीएमसी अपना पानी दिन में 2 बार छोड़ती है 1-1 घंटे के लिए। यहाँ पे 15 मिनट के लिए पानी नहीं आ रहे लोगों में। तो मेरा हक होगा कि मैं जीतने के बाद पार्टी का नल नहीं लगाऊंगा, बीएमसी का डायरेक्ट लगाऊंगा, ताकि मैं भी आपका नल ना काट सकूं जीतने का, या कोई और पार्टी ना काट सके। दूसरी चीज, गवर्नमेंट स्कूल जो आज म्यूनिसिपैलिटी स्कूल बंद है, मुझे सुनने में आ रहा है कोई इसको कब्जा ही करना चाहता है पूरा बिल्डिंग। मेरा है मकसद है कि जो कोलाबा मार्केट के अंदर स्कूल है, ये सारे स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन बनाओ ताकि आपके बच्चे एक जिंदगी में लड़ने की मौका मिल सके। तो वो चीज़ है मेरी है। तीसरी चीज बीएमसी टॉयलेट जो जितना फ्री है ना, फ्री होना चाहिए। वो आपसे जो लूट रहे 5 रुपये 10 रुपये, वो बंद करा दूंगा मैं पूरी तरह से अपने वार्ड में। अस्पताल, क्लिनिक खोलना है, क्लिनिक मुझे हर एरिया में खोलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेसिक राइट है हर घर का। आपकी जब बीमार घर पे माता पिता बीमार होते हैं ना, वो छोटे छोटे खर्चे ना, वो आपको पता है, एक बार ऑपरेशन जाओ किसी हॉस्पिटल में 3 से 5 लाख मांगते हैं। गवर्नमेंट के सारे स्कीम मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको वो पहुंचे, क्योंकि वो आपका हक है, क्योंकि आपने टैक्स भरा है वो चीज का। और एक चीज मतलब जो मुझे लगता है कि लड़ना चाहिए, ये बीएमसी के अतिरिक्त नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेटली बढ़ गया कुलाबा में, वो है ड्रग्स और जुआ। इस पे कंट्रोल करना चाहिए और इस पे नेता का हक है कि बात करे, लड़े, क्योंकि ये 4-5-10 साल पहले नहीं था, अब बहुत बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे इश्यूज है जो कोई पार्टी लेता नहीं है, जैसे कि स्ट्रीट डॉग का हो गया है, और दूसरा पार्किंग माफिया हो गया है। करेक्ट। आप 20 रुपए के बदले 50 रुपए लिया जा रहा है पार्किंग में विदाउट रिसिप्ट की, रात को 10 के बाद हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी तो बेसिक कम्युनिटीज़ में आ रही है। आपने तो बहुत अच्छी बात बोल दी। कल ही मैंने पैल इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें अटेंड किया था मैंने, उस पर ये मैंने मुद्दे उठाई है कि हमें देखो, स्ट्रीट डॉग्स का भी ना फंड रिलीज होता है बीएमसी में, ये आज तक किसी को पता भी नहीं है। और ये फंड आता है, ये फंड इन लोग बताते भी नहीं कि कहाँ खर्चा किया, करोड़ों में पैसा खर्च हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें ना, हमारे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट हो रहा है, हमें मैनेज करना है कि कैसे वो खाना बराबर स्ट्रीट डॉग से जाए। उससे भी बेची, जब मैंने आपका एजुकेशन बोला, मुझे लगता है कि हम सब जो परिवार जो है ना, हमने ना स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे एनिमल्स बोलूंगा मैं, उनके साथ जीना छोड़ दिया है। हम उनके रह नहीं रहे, हम हमारे बच्चों को हाथ लगाने से पहले शर्माते हैं, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग लात मार रहे हैं। तो हमें एजुकेशन को ऐसा चेंज करना होगा कि हमको जानवरों के साथ रहना सीख पड़े, ताकि वो चीज़ें 10 साल में ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो हम लगता है कि अगर हम उनके जीना सीख गए तो सब ठीक हो गया। डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट ना स्लम तोड़ के बिल्डिंग बनाने में नहीं है। रियल डेवलपमेंट है जब इंसान जीना सीख पाए खुशी से, सब एक दूसरे के साथ में। अब वो मुझे लगता है रियल डेवलपमेंट है। दूसरा आपने मुद्दा कहा पार्किंग इशू। आपको बताऊं, पार्किंग एक इतना बड़ा मसला, और ये इस टॉपिक पे कोई नेता काम नहीं करेगा, क्योंकि धंधा बन चुका है एक तरह का। वो 20 रुपया मेरे ख्याल से अगर कोई और नेता जीत जाएगा ना, 50 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा। नहीं, माफिया मतलब जहाँ पर पार्किंग नहीं होना चाहिए वहां पर लोग खड़े रहते हैं और 20 का 50 रुपया बाइक से लेते हैं। करेक्ट। एक बाइकर्स परेशान है उससे ना, पूरा माफिया सिंडिकेट काम कर रहा है। मुझे तो लगता है, देखिए अब क्या अलग होना चाहिए पता है क्या, बेसिकली मुझे लगता है कि बाइक पार्किंग ना फ्री होनी चाहिए। ठीक है, बाइक पार्किंग फ्री होनी चाहिए। इसलिए मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने लोगों को फोर्स किया कि आप एक व्हीकल यूज करो आपके कम्यूट के लिए इंस्टेड ऑफ कार, तो और वो पार्किंग को फ्री करो, तो मेजॉरिटी लोग बाइक यूज करने लगेंगे। तो मुझे लगता है वो चीज को करना जरूरी है। सेकंड चीज, कार पार्किंग। आप जैसे मैंने बोला माफिया जो चल रहे हैं, ये माफिया को बंद करने के लिए ना, जितने गवर्नमेंट जमीन है, जैसे कि आपको पता बीएसटी में एक मैं बहुत पहले बोल चुका, बीएसटी का बस स्टेशन है, वहां पे मल्टीपल लेयर्स करके लोगों को पार्किंग फ्री कर सकते हो। वहां पे है ना, वो ना माहिम में टावर बना ना बीएसटी की जगह पे। अच्छा, तो वो तो हाई एंड टावर बना दिया, हाँ, 25 माले का। लेकिन वो फ्री मिल रहा है, हो रहा है। वो क्या किया, कौन आ रहा है, रह रहा है बीएसटी की जगह जहाँ बस खड़े रहती थी, वहाँ पर टावर बन गया। तो ये तो चलते रहता है। नहीं, ये देखो, एक होता है चलना, मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंस की आम आदमी पार्टी क्यों चूज करना है। एक पार्टी ऐसी बोलती है, स्कीम लाती है, फंड लाती है, खर्चा करती है, लेकिन घूम फिर के आप ही से पैसा लेती है। अगर आप आज की तारीख में बीएमसी टॉयलेट यूज कर रहे हो, 5 रुपए 10 रुपए ले रहे हो, मतलब आपके जेब से चोरी किया जा रहा है पैसा। इनका फंड जो 1 लाख का महीने का फंड है ना, ये खा रहे, ऊपर से आपसे 5-10 रुपए लेके और लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब ये देखो, आप ही को लूट रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। जब हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, हमने मेक श्योर किया वो फ्री हो, डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल हो।
ये हमारा सिस्टम है। जब हमने गवर्नमेंट स्कूल बनाया, हमने मेक श्योर किया कि हमारे टीचर्स इंटरनेशनल ट्रैवल करके हाई स्टैंडर्ड्स के बने। आपके बच्चों को पढ़ना, खाली स्कूल बैठना नहीं, वो कुछ सीख के है। मतलब यहां तक बताऊंगा, बच्चे संडे तक भी स्कूल जाने के लिए खुशी से जा रहे थे, उनको जो मन था कि मैं स्कूल जाऊं। यहाँ पे वो सिस्टम बदल गया है। तो हम पार्टी ने जो बोलते हैं वो करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ करने का तो मैं करूंगा। और एक चीज बताऊंगा, वॉकिंग पेमेंट। आप कुलाबा में देखिए, मैं कुलाबा की बात करना चाहता हूँ, कुलाबा देखिए चलने का रास्ता नहीं रहा, पूरा हॉकर्स ने ले लिया है। और मुझे लगता वो है तो पूरे मुंबई का हाल है। वो अरे तो बूढ़े मतलब वो अगर एक कॉर्पोरेटर दावा करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल बोल के परेशान हो गए हैं, अगर आप दावा करोगे तो मुझे लगेगा 50 डेज दावा कर रहे हैं आप कि मैं पेडेस्ट्रियन जगह बना दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुंबई के ऐसी मुद्दे हैं जो अकेले सॉल्व होने के लायक नहीं है। नहीं, हॉल सॉल्व हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, पार्टी के जो अभी नेता है ना, वो क्या करते हैं, हॉकर से अलग मीटिंग करेंगे, उनको बोलेंगे हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी करो, उनके फोटोज आएंगे, उनके डिपार्टमेंट सब जगह फैल जाएंगे, अरे ये सब हमारे साथ है, हमको हॉकर नहीं हटाएंगे। फिर ये जाएंगे हाईरेज बिल्डिंग वालों के साथ, तो उनके मीटिंग करेंगे, अरे हम हॉकर वालों को हटा रहे, वो आप टेंशन मतलब हमने सारी मीटिंग कर दी। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स यार। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब मीटिंग करूंगा, लोगों से बात करूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा दोनों डिपार्टमेंट साथ में हो और सोल्यूशन इक्वली निकले। जब अलग अलग गुटों में बात होती है ना, तब प्रॉब्लम्स होती है, तब पॉलिटिक्स खेला जाता है। जब आप दोनों डिपार्टमेंट को साथ में लेके बात करते हैं तो पॉलिटिक्स नहीं होता है, तब सोल्यूशन निकलता है। तो दोस्तों, जैसे दीपक सालियन 225 वार्ड नंबर से खड़े हुए हैं और बहुत 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 दावा कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यंग है, एनर्जेटिक है। तो विश हिम लक। हम आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं, जैसा हमने सबको कहा। आपको नहीं, आपका अपोजिट भी आएगा, उनको हम कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।